आखिर क्या अंतर है बॉलीवुड और हॉलीवुड में? कोई मिल गया में क्या हुआ था ऋतिक का ऑडिशन, और बॉलीवुड में क्या कहानी स्टार को देखकर लिखी जाती है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जब भी बॉलीवुड में कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो उसकी तुलना हम हॉलीवुड से करते हैं। जैसे बाहुबली के स्पेशल इफेक्ट्स की बहुत प्रशंसा हुई और कहा गया ये हॉलीवुड फिल्मों की तरह है, और इसी तरह जब बॉलीवुड फिल्मों के अन्य चीजों की तारीफ करने के लिए हम उसकी तुलना हॉलीवुड से करते हैं। आखिर हॉलीवुड फिल्मों में ऐसा क्या है कि बॉलीवुड फिल्में हमेशा इससे पीछे रह जाती हैं? अब दोस्तों, फिल्म के आइडिया, कहानी, वीएफएक्स जैसे एरिया में बॉलीवुड फिल्में हॉलीवुड के सामने कहीं भी नहीं ठहरती। और दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ चीजों की चर्चा करेंगे जिनके कारण बॉलीवुड फिल्में कभी भी हॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। फिर भी कई मायनों में क्रिश फोर्ड ने इससे टक्कर दी है, लेकिन फिर ऐसे कौन से मायने हैं जहां क्रिश सीरीज भी हॉलीवुड मूवीज से है? तो दोस्तों, बता दें कि हॉलीवुड की फिल्मों में स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है, इस पर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता बहुत ध्यान देते हैं। हॉलीवुड में स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर का सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए दोस्तों वहां पर कई फिल्मों में बड़े स्टार भी छोटी भूमिकाओं में दिखे जाते हैं। परंतु बॉलीवुड में स्टार के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है और यहाँ पर कोई भी स्टार अपने रोल की लंबाई देखकर ही फिल्म के लिए हामी भरता है। कभी कभी कोई बड़ा स्टार छोटे से कॉमेडी रोल में दिख जाता है, परंतु उसके पीछे दोस्ती होती है। दोस्तों, कोई व्यवसायिक कारण नहीं होता इसके लिए। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के साथ कोई स्टार नहीं होता, बल्कि कोई छोटा अभिनेता होता है। जैसे तनुवेच मनु में कंगना रनावत के साथ माधवन ने काम किया था। यहाँ पर कोई भी बड़ा स्टार नहीं था, किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं होता, और दोस्तों जिसमें फिल्म की सफलता का श्रेय किसी और को मिले। लेकिन एक तरह देखा जाए तो क्रिश में ऐसा हुआ था। हालांकि वो फीमेल ओरिएंटेड मूवी नहीं थी, लेकिन उसमें फीमेल लीड को ज्यादा दिखाया गया था। अब क्रिश में हर बार ऋतिक के साथ कोई ना कोई पॉपुलर हीरोइन ही रहती है। बल्कि दोस्तों, प्रीति जिंटा को तो दोबारा ब्रेक ही कोई मिल गया से फिल्म से मिला था, और दोस्तों फिल्म की कामयाबी में सबका नाम दर्ज था। अब दोस्तों, हॉलीवुड में चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसे रोल के लिए ऑडिशन देना ही होता है और ऑडिशन को पास भी करना होता है। कभी कभी ऑडिशन तो 2-3 राउंड के बाद क्लियर होता है। इसको वहां के स्टार समझते भी हैं और उनको पता होता है कि रोल कितना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए परफेक्शन की भी जरूरत होती है, इसलिए ऑडिशन जरूरी देना चाहिए। अब दोस्तों, हॉलीवुड स्टार्स में अच्छे रोल करने की ललक होती है, जिसे वो ऑडिशन देकर भी पाना चाहते हैं। फिल्म एक्समैन के लिए ह्यूग जैकमैन ने ऑडिशन दिया था, जबकि वो उस समय सुपरस्टार थे। इसी तरह फिल्म ट्रॉय के लिए ब्रैड पिट ने ऑडिशन दिया था, जो 2-3 राउंड तक चला था। वहीं दोस्तों, जेसिका अल्बा को भी फिल्म गेट स्मार्ट के लिए ऑडिशन से गुजरना पड़ा था। अब जहां तक बॉलीवुड की बात है, तो आप खुद सोचकर बताइए कि पिछली बार किस सुपरस्टार ने ऑडिशन दिया था? आपको याद भी नहीं होगा। अब दोस्तों, आपको याद नहीं है तो क्या हुआ, हमें याद है। अब दोस्तों, जब क्रिश सीरीज की फिल्म कोई मिल गया की बांधने की बात चल रही थी, तो दोस्तों तब राकेश रोशन ने अपने ही बेटे का ऑडिशन लिया था, ताकि वो देख सके कि ये चैलेंज बच्चे की एक्टिंग कर पाएगा। इस दौरान ऋतिक को 1 महीने तक चैलेंज बच्चों के साथ रहना गया था, ताकि वो उनके हाव भाव समझ सके। और दोस्तों, उसका परिणाम तो हम सब जानते हैं कि कोई मिल गया कितनी बड़ी हिट रही थी। अब इसी क्रिश फ्रेंचाइज का अब चौथा पार्ट आने वाला है, जिसमें हम अपग्रेडेड जादू, वीएफएक्स, एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या ये सब क्रिश फोर्ड में देखने को तैयार हैं आप लोग? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।